अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में देखना है कि सबसे पहले फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कि मैंने पिछले क्लास में बताया होगा कि कॉपर सल्फेट CuSO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम NaOH पोटेशियम टार्टरेट। प्लस सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे, सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन। टार्टेरेट आयन एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, तो मैं याद रखना यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसका रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ कराता है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ होगा फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखने कि यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन आ रहा है और एल्डिहाइड आ रहा है RC डबल बॉन्ड OH, जैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O। अभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़े तुम लोग, या पढ़ लिए है रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं सर, नो सर। क्लास ही नहीं लग रही। क्लास नहीं लग रहे सर के? आज ही है इसके बाद। ओके, सर, आज इसके इसके बाद बाद है। तो देखते हैं यहाँ पे बेसिकली होता क्या यहाँ पे है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते हैं। मेनली चलो यहाँ पे देखते हैं कि इसमें जो Cu2 और आता है यहाँ पे है, जैसे ये Cu2 बन गया, या फिर यहाँ पे हम लोग ये कि अगर कुछ पढ़े हो गए मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होता है, ऐसा कुछ याद हो तो मैं 2+ Mg2+। 2+ Mg पे +2 चार्ज। इसी तरह तुम +2। लोग पढ़े हो गए 10th में Cu+ और Cu2+। यस सर, 2 टाइप। टू यस टाइप सर। का आता है। Cu+ को क्या क्यूप्रस बोलते आणि हैं? क्यूप्रिक। कुप्रस क्यूप्रस, और 2+ को क्यूप्रस। क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। सही है। क्यूप्रिक उसी तरह क्यूप्रिक। सोचना है कि यहाँ पे और ऑक्सीजन का इंजनल जो चार्ज होता है वो -2। -2। ऑक्सीजन का जो इंजनल चार्ज होता है, और चार्ज को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, कुछ नया नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे जो Cu2 आ रहा है, अब यहाँ पे देखना कि ये 2 कहाँ से आ रहा होगा, तो इसमें जो 2 बेसिकली आता है Cu2 जो एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है। यहाँ पे Cu का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या रहता है इसमें +1, और ऑक्सीजन का -2। ऐसा कुछ पढ़े होगा, यही -2 इधर आता है, ये +1 इधर आता है यहाँ पे। ये क्या आता है तुम्हारा Cu2। क्लियर है यहाँ पे है? इस टाइप से देखना है कि ये क्या है, Yes. Cu2 का जो फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली Cu2 लिखा रहा है या फिर Cu+, ये सेम मीनिंग है यहाँ पे। तो Cu+ कैसे आ रहा है यहाँ पे, थी इसका चार्ज जो आता है Cu का, Cu+ और O2-, जिससे कि Cu2 बनता है आयनिक कंपाउंड, तो ये Cu+। ये तो अब जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लोगे और डिटेल में चीजें समझ पाते हम लोग, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखने कि जैसे ये Cu2 बन जाता है तो ये कलर शो करता है यहाँ पे, ये रेड पीपीटी होता है, रेड पीपीटी। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, अब तुम्हें जब प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में, तुम्हें एल्डिहाइड दिया रहेगा, अल्कोहल दिया रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा, और फेलिंग सॉल्यूशन एक अलग बोतल में तुम्हें दिया जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन। मतलब वहां पे रखा हुआ रहता है, तुम्हें खुद से पता करना है कि कौन सा इसमें रिएजेंट डालें यहाँ पे उस अलग अलग बीकर में। मुझे एल्डिहाइड पता करना है कि किस बीकर में एल्डिहाइड है, तीनों में से अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में फेलिंग सॉल्यूशन डाल दो। जिसमें तुम्हें रेड पीपीटी मिल रहा है, रेड कलर दिख रहा है तुम्हें वहां पे, पीपीटी मतलब क्या हो, सॉलिड, तो रेड कलर का अगर दिख रहा है तुम्हें वहां पे सॉलिड पीपीटी के फॉर्म में, दैट मीन्स वो कौन सा कंपाउंड रहा होगा, एल्डिहाइड।
जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो सिंपल सा याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कौन सा फंक्शनल ग्रुप देता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और वो कैसे देता है, आफ्टर रिएक्शन वो रेड कलर का पीपीटी शो करता है। देखिए कलर याद रखना है कि रेड पीपीटी। बाकी ये रिएक्शन सर कैसे हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े रहते रेडॉक्स रिएक्शन तो समझ भी पाते हैं। बाकी इसको क्वेश्चन यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड एक भी नहीं है। हाँ कुछ डाउट है? सर कॉपर ऑक्साइड तो ब्लैक कलर का होता है ना? बिल्कुल वो अलग रहता है वहां पे। यहाँ पे जो Cu2 हम लोग ओवरऑल की बात करते हैं। यहाँ पे Cu2, ये जो Cu प्लस जब आयन के फॉर्म में आ जाता है तो ये रेड ब्राउन या सिंपली रेड पीपीटी याद रखना है। यहाँ पे ब्लैक नहीं होता है इस केस में। यस सर। तो ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो एक और टेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इसी के जैसा एक और है, उसके बाद हम लोग एक नोट लिखते हैं। इसी के जैसा एक टेस्ट और है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, और वो भी एल्डिहाइड के लिए रहता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट दोनों सिमिलर ही है। सर ये नेक्स्ट नहीं है या फिर सेम ही है और करके लिखे? नहीं इसमें ये अलग है, बट ये फेलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही रहता, बस एक चेंज रहता है उसमें। इसी के नीचे नोट कर लेना इसको, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब यहाँ पे देखना होता क्या है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, इसमें कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी सेम रहता है। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, यहाँ पे सोडियम साइट्रेट रहता है। इस केस में साइट्रिक एसिड से, साइट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम साइट्रेट। बस यही चेंज है क्या आ रहा है इसमें, यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन। यहाँ पे क्या होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बस कॉपर सल्फेट NaOH ये सेम है, सोडियम साइट्रेट ये डिफरेंट आयन रहता है। यहाँ पे साइट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, जब किसी साइट्रिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट कर किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बन जाता है, सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड या सिंपली सोडियम साइट्रेट। क्लियर है यहाँ पे है। और जब इसका रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी क्या लिख लो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब आफ्टर रिएक्शन बिल्कुल सेम प्रोडक्ट भी बनाता है। यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Cu2O, बिल्कुल एज इट इज रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी जो Cu2O बनता है ये भी क्या होता है, रेड पीपीटी। तो दोनों एक ही टेस्ट है, बट यहाँ पे सॉल्ट चेंज कर देने से सोडियम पोटासियम टार्टेरेट आयन ले रहे हैं, उसको नेम क्या दे रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। और जब सोडियम साइट्रेट ले रहे हैं यहाँ पे, उसको नेम क्या दे रहे हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बाकी दोनों एक ही टाइप का यहाँ पे है। सर उसी का सब्स्टिट्यूट है ना वो, बिल्कुल एक उसी का दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूट तो बोल लेंगे। सकते हो यहाँ पे, मतलब दोनों में से किसी को यूज कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करो। अब एक यहाँ पे नोट भी लिखना है दोनों के लिए। अब नोट लिखने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे देखोगे, बस समझना है इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH और एक ये एल्डिहाइड हो यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे और भी कोई ग्रुप रह सकता है, यहाँ पे इसको CH2R कर सकते हो। यहाँ पे इसको ये क्या हो, CH2, इधर और भी कोई कार्बन चेन हो सकता है। तो यहाँ पे समझना ये है कि जब एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो,
उस केस में बोलते हैं, और बेंजीन हम लोगों को पता है कि बेंजीन कैसा कंपाउंड होता है, एरोमेटिक। बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक। और बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा हो, इसको बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड सिंपल सा है, याद क्या रखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अगर बेंजीन से कनेक्टेड हो, जो कि एक एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो एल्डिहाइड ग्रुप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड। और यहाँ पे कोई एरोमेटिक रिंग नहीं आ रहा, ये क्या कार्बन चेन है, कोई अल्काइल ग्रुप होगा, ये CH2 है और ये OH। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है, इसको बोलते हैं हम एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड, ALIPHATIC। इसको साइड में नोट भी कर सकते हो कहीं पे। ये क्या रहा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये पहले क्लियर हो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है और एलिफेटिक। तो डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है तो एरोमेटिक, इतना याद रखना है। अब नोट में यहाँ पे ये लिखना है तुम लोगों को कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड does not give Helling solution and Benedict solution test. Helling and Benedict solution test. Benedict solution test. So does not give iron. बिल्कुल does not give, ये मिस था यहाँ पे, does not give। Aromatic aldehyde does not give Helling and Benedict solution test। ये जो एल्डिहाइड है यहाँ पे बस एक लिख लेते हैं कि ये क्या हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। और ये भी क्या हो यहाँ पे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्लियर है सबको। Yes, sir. बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्टली अगर बेंजीन से कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोल लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। बाकी इसका रीजन भी जब लोग 12th में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ऐसा क्या होता है कि ये टेस्ट नहीं दे पाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। जबकि यहाँ पे पता है कि जो बेंजीनिंग होता है, तीनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे एक सर्कल से दिखाते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर ये चीज हम लोग समझ भी पाएंगे। बट अभी याद रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन भी अभी तुमसे नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर में। कि हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड के लिए टेस्ट, हेलिंग सॉल्यूशन और बेंट सॉल्यूशन। ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट दे पाता है। जबकि जो टॉलेंस रिएजेंट था उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो कोई भी एल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल एल्डिहाइड। कुछ पूछ रहे हो, बताओ फिर से। कुछ पूछ रहे हो लेकिन वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। एक पॉइंट इसमें और भी नोट करना था यहाँ पे कि फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स, फॉर्मिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मिक एसिड आल्सो गिव्स Helling एंड बेंट सॉल्यूशन टेस्ट, खुद से लिख लो। फॉर्मिक एसिड HCOH आल्सो गिव्स Helling solution and बेंट solution test। Helling and Benedict solution test।
तो फॉर्मिक एसिड भी ये दोनों टेस्ट दे पाता है यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे अगर एल्डिहाइड वाले पार्ट को अगर मैं समराइज करूँ यहाँ पे है, तो जो सबसे पहला टेस्ट था एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, ध्यान से सुन लोगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए जो फर्स्ट टेस्ट था वो क्या था, 2,4-DNP टेस्ट। और 2,4-DNP टेस्ट अपने बुकलेट में देखो भी, जो क्लास नोट्स में लिखे हुए हो, वहां पे जब देखोगे नोट्स में, उसमें हम पहला टेस्ट पढ़े थे 2,4-DNP टेस्ट, वो दोनों के लिए होता था, एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए भी। सेकेंड टेस्ट था टॉलरेंस रीजन टेस्ट, जो कि किसके लिए था, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड। नेक्स्ट है इसमें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड मिड सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है, बट स्पेसिफिक टाइप का एल्डिहाइड, दैट मींस ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट नहीं होता है। बस इतना ही याद रखना है तुम्हें। और टॉलरेंस रीजन दोनों के लिए होता है ना सर? बिल्कुल, एलिफेटिक टॉलरेंस और रेट दोनों के लिए, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, दोनों के लिए रहता है वो। क्लियर है? ध्यान से सुनोगे तो ये याद होता चला जाएगा कि 2,4-DNP टेस्ट दोनों के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों शो करता है वो टेस्ट, टॉलरेंस रिएक्ट ओनली फॉर एल्डिहाइड, बाकी एक नोट अलग से लेके तो उसको ध्यान रखना है। फेलिंग सॉल्यूशन एंड विंड सॉल्यूशन किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। और एक यहाँ पर भी अलग से पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग यहाँ तक कॉपी करो। कर ली, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसमें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है इसमें, ये बेसिकली एल्डिहाइड का और अल्कोहल का एक डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक टेस्ट होता है इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट सर ये डिफरेंट है ना? बिल्कुल ये डिफरेंट है, ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए एंड अल्कोहल के दोनों ग्रुप के लिए होता है, ये डिफरेंट टाइप का देख लोगे इसमें। ये एल्डिहाइड कीटोन के स्पेसिफिक नहीं होता है, ये डिफरेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म क्या होता है, चलो क्लोरोफॉर्म का नेम सुने कभी? यस सर, बेहोश करने के लिए ना? बिल्कुल, बेहोश करने के लिए होता है क्लोरोफॉर्म। फार्मूला क्या होता है उसका, क्लोरोफॉर्म का? सर क्लोरीन होता है उसमें। सिर्फ क्लोरीन होता है, और क्या होता है? यस सर, याद नहीं आ रहा सर, अभी पढ़ा है पर 10th में। सर 10th में से इतना था कि यूज ऑफ क्लोरीन हाँ मेकिंग यस सर, CHCl3। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब इसी तरह अगर क्लोरीन के जगह अगर आई आ जाए यहाँ पे, CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। ये क्या, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म, और 3 क्लोरीन था, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। अब क्लोरीन के जगह आयोडीन आ जाता है, हेलोजन फैमिली का ही, इसी को क्या बोलते हैं, CHI3 को आइडोफॉर्म। देखते हैं यहाँ पे, तो आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है, ये स्पेसिफिक टाइप का जो कंपाउंड है यहाँ पे है, देख लोगे इसमें RC डबल बॉन्ड O CH3, और इसका जो रिएक्शन, एक ये कंपाउंड और एक स्पेशल टाइप और कंपाउंड होता है RCH OH CH3। अब यहाँ पे अगर देखोगे इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड हो, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, कीटोन। कीटोन। C डबल बॉन्ड आ गया कीटोन। अब यहाँ पे देखने के अगर इस R के जगह H ले लिया जाए, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, बट एल्डिहाइड में ओनली एसिटल्डिहाइड का केस रहता है H, और बाकी इस R के जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे R के जगह H हो सकता है, या फिर क्या ले सकते हो इसमें, और अदर अल्काइल ग्रुप, अदर सर अल्काइल। आर की जगह बेंजीन हो सकता है। R के जगह बिल्कुल बेंजीन भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अदर अल्काइल ग्रुप, अदर एल्काइल, या बेंजीन को हम बोलते हैं एराइल, ARYL, एराइल ग्रुप। अल्काइल तो पता है सब लोगों को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल को क्या बोलते हैं, अल्काइल इन जनरल। यस अब एक टर्म आ रहा है यहाँ पे एराइल, ARYL। कीटोन एंड जब एरोमेटिक रिंग होता है बेंजीन, तो बेंजीन को इन जनरल बोलते हैं हम लोग एराइल ग्रुप। क्लियर है? ये दोनों टर्म क्लियर है, अल्काइल और एराइल। अल्काइल हम लोग नॉर्मल कोई कार्बन चेन हो, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन जनरल उसको बोलते हैं अल्काइल। और एराइल का बोलते हैं बेंजीन रिंग या उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स कनेक्टेड हो बेंजीन रिंग से, AR फॉर एरोमेटिक रिंग, दैट मीन्स बेंजीन रिंग की बात हो रहा है। तो आर के जगह बेंजीन भी हो सकता है। अब देखने कि आइडोफॉर्म टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या रहता है इसमें, I2 और NaOH। अब यहाँ पे ध्यान देना है तुम्हें कि ये जो COCH3 ग्रुप है, तो जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट अगर कहीं पे टर्म यूज होता है तो तुम्हें ये टर्म, ये जो पार्ट मैंने सर्कल किया है, ये ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, CH3 मिथाइल, और ये C डबल बॉन्ड मिथाइल कीटोन टाइप का आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, और R के जगह H आ जाता तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, तो एक अलग केस है वहां पे। बट मेनली क्या हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो तुम्हारा आइडोफॉर्म टेस्ट वो दे पाता है। और इस टेस्ट में क्या कराते हैं, इस एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन I2NOH के साथ कराते हैं। I2 क्या, आयोडीन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आफ्टर रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3। अब जैसे ये CHI3 आइडोफॉर्म बन जाता है तो ये PPT फॉर्म करता है यहाँ पे, येलो PPT। और जैसे ही आफ्टर रिएक्शन I2NOH के साथ रिएक्ट करने के बाद ये कंपाउंड आइडोफॉर्म बना पाता है, जो कि कलर क्या होता है, येलो PPT। हम लोग समझ पाएंगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये कीटोन मिथाइल कीटोन, इसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। बाकी जब H आ जाए तो एल्डिहाइड भी हो जाता है, वो अलग केस में। इन जनरल क्या बोलता है, मिथाइल कीटोन। कीटोन और मिथाइल ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो मिथाइल कीटोन और एक एसिटल्डिहाइड, R के जगह H आ जाएगा तो वही आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। और एक ये ग्रुप भी RCHOHCH3, इसका भी रिएक्शन जब I2NOH के साथ होता है। अब देखो I2NOH रह सकता है एग्जाम में तुम्हें एज ए रिएजेंट, या फिर I2NOH को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, I2OH माइनस। क्लियर है, NaOH लिखो या फिर OH माइनस, तो किसी का भी शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पर जब CHOHCH3 एक ये ग्रुप इथाइल अल्कोहल टाइप का ग्रुप हो, CH3CHOH, और यहाँ भी R के जगह कुछ भी हो सकता है जो ऊपर मैंने लिया हुआ है, H हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पर भी R की जगह। और यहाँ पर भी जब रिएक्शन होता है तो सेम प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CHI3। और इसका भी कलर क्या होता है, यहाँ भी आइडोफॉर्म बन रहा है, इसका भी ये क्या होगा, येलो PPT फॉर्म करता है यहाँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट क्या होता है, I2NaOH, ये याद रखना है, I2NaOH या फिर I2OH माइनस, इस टाइप से कुछ लिखा रहा है। तो जहां पे तुम्हें I2 दिख गया तो कौन सा टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट, सिंपल का I फॉर मतलब I2। उसको I2NaOH से याद रखना है या CHI3 से? दोनों से याद रख सकते हो कि CHI3 फाइनली प्रोडक्ट बनता है वहां पे है, बट यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है, तो ये I2NaOH
इस आइडोफॉर्म टेस्ट में ये एज ए रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन कराते हैं इस ग्रुप का, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3 बनता है, और आइडोफॉर्म का कलर होता है येलो। ये याद रखना यहाँ पे, क्योंकि जब क्वेश्चन तुम्हें रहेगा तो उसमें जनरली I2NOH रहता है क्वेश्चन में, और I2NOH दिख गया या I2OH माइनस, तुम्हें समझ आना है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है वहां पर। देखना मिथाइल कीटोन में वो देखेंगे, उस पॉइंट पे आते हैं हम लोग शेखर अभी। ये R के जगह क्या क्या नहीं हो सकता है, जो मैंने बताया बस वही रहेगा। R के जगह OH नहीं आएगा, OH आ जाएगा तो फिर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। R के जगह OH ले आओगे तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? स्टर। R के जगह OH लगा होगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH, वो क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट है ही नहीं। यहाँ पे R के जगह क्या क्या नहीं होता तो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पे आगे। सर तो इसमें सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड यूज हो सकता है ना? बिल्कुल एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है। यहाँ पे ये पार्ट जो मैंने सर्कल किया है उस पे बस तुम्हें फोकस करना है, कि जो पार्ट मैंने सर्कल किया हुआ है वो पार्ट अगर प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप हो या H हो, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following सर सेकंड वाले के पार्ट का नाम क्या है वो? आप इससे बताओ क्या पूछ रहे हो? सर उसका मिथाइल कीटोन है तो इसका क्या है? इसका हम लोग जनरल टर्म बोल रहे हैं, मिथाइल कीटोन। R के वैल्यू पे फिर वो डिपेंड करता है कार क्या है। इसको इंजन बोलते हैं वो CH3CHOH, इथाइल अल्कोहल टाइप का। एग्जैक्ट ये इथाइल अल्कोहल नहीं है यहाँ पे, बट इसको क्या बोल सकते हैं? इथाइल अल्कोहल। ये दो ग्रुप ही आइडोफॉर्म टेस्ट देता है जो मैंने सर्कल कर रखा है। दैट मीन इधर CH3CHOH ही हो और इधर CH3C डबल बॉन्ड हो ही हो। अब यहाँ पे ये किस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि ये जो टेस्ट रहता है ये मिथाइल कीटोन के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है वहां पे, कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है या फिर इथाइल अल्कोहल टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है उसमें वहां पे। देखते हैं अभी यहाँ पे क्लियर ये किसमें आता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, H। C डबल बॉन्ड हो, CH3, CH3 CH2OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड हो, Cl, CH3C डबल बॉन्ड हो, NH2। तो इसको नोट करो, इसमें बस बताना है कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। और आइडोफॉर्म टेस्ट ग्रुप कौन सा देता है? बस जो सर्कल मैंने कर रखा है इसके टाइप का Yes. किसमें प्रेजेंट है, मिथाइल कीटोन और इथाइल First. अल्कोहल टाइप से। फर्स्ट, थर्ड। इसको नोट करो फिर सोचो इसमें खुद से। तो देखना है किसमें कहे चेक करो, एक दो एग्जांपल में बताऊं भाई। यहाँ पे देखना है कि CH3C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल कीटोन है या नहीं है। ये CH3 यहाँ पे और ये C डबल बॉन्ड हो, ये मिथाइल कीटोन Okay. प्रेजेंट। लेट मी सी आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा। सेकेंड, नो सर।
सेकेंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाए क्योंकि ये मिथाइल है ही नहीं, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। थर्ड, यस सर। बताओ सब लोग बताओ, सो सकते हो यहाँ पे, आसान सा है। No, sir, no. नो सर। CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर R के जगह H है, तो ये एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड में एक ही रहेगा जो कि कौन सा हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड। यस सर। एसिटाल्डिहाइड में सिर्फ यही एल्डिहाइड हो सकता है, बाकी सब क्या रहेगा, कीटोन। तो ये भी टेस्ट दे पाएगा। फोर्थ, यस सर। फोर्थ भी देगा, बेंजीन भी हो सकता है इधर, ये भी Yes, टेस्ट sir. देगा। फिफ्थ को देखो, ये No, जो sir. अल्कोहल वाला पार्ट आ रहा है, इससे No, रिलेट sir. करो, ऐसा कुछ आ रहा है नो क्या? सर, नो सर। देखोगे नो इसमें, सर। एक मिनट देख लो इसमें। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, CH3 CH, यहाँ पे CH2OH, तो CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं, CHOH और एक H को अलग Yes, करके। sir. अब देखो ध्यान से, इसी को मैंने रीड्रॉ किया हुआ, CH3 CHOH और एक ये H। R के जगह H भी तो हो सकता था, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये भी आइडोफॉर्म sir. टेस्ट दे पाएगा तुम्हारा। क्लियर है यहाँ पे? है इसको रिड्रॉ करना, तो जैसे ये ग्रुप प्रेजेंट है उसमें इथाइल अल्कोहल टाइप का, दैट मीन्स ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे पाता है। आफ्टर रिएक्शन विथ I2NOH, ये भी येलो PPT आइडोफॉर्म फॉर्म कर पाता है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, दोबारा बताता हूँ इसमें क्या रहेगा। अब एक ये एसिड वाले की बात करूं मैं यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड। Yes, sir. नो सर, देखोगे इसमें, No, दिखने में sir. तो लग रहा है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, बट No, एक्चुअल में जब यहाँ पे OH आ गया, अब ये कीटोन या अल्कोहल रह ही नहीं गया, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये यहाँ पे नहीं दे पाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड में एक स्पेशल एल्डिहाइड था, बाकी कीटोन, मिथाइल कीटोन और ये अल्कोहल। तो कार्ब दिखने में लगता है कि ये CH3 C डबल बॉन्ड वो है, बट एक्चुअल में OH जब आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। सिमिलरली ये भी नहीं देगा। लास्ट के दोनों नहीं देंगे ग्रुप आ गया सर। तुम्हारा, दोनों भी नहीं देंगे। ये एसिड हाइलाइड, एसिड क्लोराइड, ये भी नहीं दे पाएगा और ये भी नहीं देगा क्योंकि ये भी अमाइड हो गया। तो R के जगह क्या हो, H हो या फिर कोई अल्काइल ग्रुप हो, OH Cl NH2 इस टाइप का ग्रुप नहीं हो वहां पे। सर एक बार 6 का रीजन बताइए ना। 6 का रीजन, यहाँ पे 6 का रीजन देखोगे इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो किसके लिए रहता है, कीटोन हो, मिथाइल कीटोन, या R के जगह H ही हो सकता है ये। अब R के जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया गया, OH, ये फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जबकि यहाँ पे चाहिए क्या, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन, जबकि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के अलावा ये दूसरा ग्रुप हो जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा कभी भी। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए रहता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही, और एल्डिहाइड में मेनली सिर्फ एक ही एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, और कीटोन में कौन सा कीटोन हो, मिथाइल कीटोन। तो लास्ट का तीनों आइडोफॉर्म टेस्ट कभी नहीं दे पाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। तो ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट, ये एल्डिहाइड का भी पार्ट बोल सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन का, बट इसमें अल्कोहल भी एक आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, इसमें यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा एग्जाम में, यहाँ पे जब पेपर होगा, कि कौन सा ग्रुप आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्वेश्चन में आते हैं तुम्हें बस ये दोनों ग्रुप दिखना चाहिए, मिथाइल कीटोन और ये CH3 CHOH। और बाकी स्टार्टिंग में देखो तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, यही मिथाइल और ये कीटोन, इसमें मिथाइल कीटोन है ही नहीं, ये CH3 CH2 इथाइल कीटोन टाइप से आ रहा है यहाँ पे।
कि ये दोनों, ये दे पाएगा, ये नहीं दे पाता सेकेंड। तो ये एक मेजर पार्ट था, एल्डिहाइड कीटोन ये हो चुका है। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कर ली, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। लोग नोट नहीं किया अभी, कर लो, नोट कर लो पहले इसको। सर अभी न्यू टॉपिक है ना उसके ऊपर। बिल्कुल ये न्यू टॉपिक है, टॉपिक पीओसी का ही पार्ट है, बट अभी तक हम लोग मेनली एल्डिहाइड कीटोन का देख रहे थे। अब भी कुछ फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, तो जितना भी ग्रुप है अभी कुछ ग्रुप बचा हुआ है, बट वो काफी एक एक टेस्ट ही सबके लिए आता है वहां पे। तो नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक के लिए जो टेस्ट आता है, इसमें एक ही टेस्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट। इसको इस टाइप से लिख लो यहाँ पे। सोडियम बाइकार्बोनेट। सर अभी ऐसे कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं? अब सबके लिए एक एक है, एक कार्बोक्सिलेट के लिए रहेगा, एक अमाइड के लिए, एक ईस्टर के लिए। 11 पढ़ने होंगे। बिल्कुल, आज उसके बाद फिर न्यू टॉपिक रहेगा, मतलब नेक्स्ट पार्टी रहता है पीओसी के अलावा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 टेस्ट। इसको ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो, टेस्ट NaHCO3 टेस्ट। अब देखो इसमें होता है क्या यहाँ पे कि कोई भी अगर ये जो टेस्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सल्फोनिक एसिड भी है तो उसके लिए भी होता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा हो, RC डबल बॉन्ड OH। अब इसका रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट, आफ्टर रिएक्शन ये जो कंपाउंड बनाता है यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि NaHCO3 कैसे ब्रेक होगा, कैटायनिक पार्ट क्या है इसमें, Na प्लस और बाइकार्बोनेट, दैट मीन्स HCO3 माइनस। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल एसिड बेस रिएक्शन टाइप से बोल सकते हो रुसद। यहाँ पे है ये क्या है, एसिड बेस रिएक्शन टाइप का ही है, बट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़े होगे तुम लोग 10th में। Yes. ये Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट टाइप का आ रहा है, यहाँ पे जो H है इसको डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पे Na प्लस आ जा रहा है और ये H इधर आ जा रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली अब Na यहाँ पे आ जाता है O माइनस Na प्लस, और HCO3 माइनस इसके एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे, और HCO3 माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O and CO2. हाँ बताओ। सर आपने तो बोला था ना कि H2 और CO2 फॉर्म हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करने वाला यहाँ पे है। अब जैसे ही H2CO3 फॉर्म होता है यहाँ पे है, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये CO2 प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, रिएक्शन तो जब केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, अब इसमें मान लो तुम्हारे पास एक अल्कोहल भी है
एक एल्डिहाइड भी है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। उसमें तीनों में से पता करना है कि किस बीकर में तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसको कैसे पता करोगे? तो तीनों में सोडियम बाइकार्बोनेट जो लिक्विड फॉर्म में है उसको डाल दो, और जब आफ्टर रिएक्शन जब तीनों बीकर में डालोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का स्मेल आना शुरू होगा, समझ जाओ कि वही क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? टेस्ट कैसे पता करेंगे कि अलग अलग बीकर में तुम्हारा अलग अलग ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, एसिड है, किस बीकर में एसिड है ये पता करना है। तो तीनों बीकर में तुम सोडियम बाइकार्बोनेट जो लिक्विड फॉर्म है उसको डाल दो, और आफ्टर रिएक्शन CO2 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें आना शुरू हो जा रहा है, दैट मीन्स वही क्या रहा होगा, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी स्मेल कैसे आती है? CO2 का वहां पे आफ्टर रिएक्शन कुछ स्पेस वहां पे रहता है, वहां पे ओपन, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल क्लोज रहता है। वहां पे लिक्विड जैसे यहाँ पे डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बीकर में, इसमें लाना शुरू होगा आफ्टर रिएक्शन तुम्हें, क्योंकि सर उसमें लाइम के भी चेक कर सकते हैं ना? हाँ, फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? सर उस बीकर में लाइम डाल के भी चेक कर सकते हैं ना कि CO2 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हो, बट इसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्मेल आना शुरू होगा तो तुम्हें पता चल पाएगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि इसमें CO2 एज ए बाय प्रोडक्ट बन पाता है यहाँ पे, तो इसी के बेसिस पे बता पाते हैं हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पे अभी ये रिएक्शन याद करना है। अब जैसे कि ये पूछा जाएगा तुमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या याद रखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक को टिक कर देना था वहां पे, इतना याद रखना है यहाँ पे। नहीं सर, वो फॉर्मेशन आगे का R से डबल बॉन्डिंग को Na+। नहीं, ये फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये तो मेरे रिएक्शन में नहीं पूछा है कभी भी। बाकी ये समझ सकते हो कैसे फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे H एसिडिक हाइड्रोजन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये H+ के फॉर्म में बाहर चला जाता है, और O- Na+, ये सॉल्ट बन गया, एसिड सॉल्ट, और ये H2CO3, और ये फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2+ वाटर। इसको याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बाकी याद रखते हो तो और भी बेटर है। यहाँ पे बस याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो कैसे पता करते हैं? तो वहां पे CO2 कैसे रिलीज हो पाता है आफ्टर रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पे है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड भी अगर कोई आ रहा है यहाँ पे, SO3H सल्फोनिक एसिड, इसका भी जब रिएक्शन होता है यहाँ पे NaHCO3 के साथ, NaHCO3, तो ये भी सेम टाइप का कोड बनाता है यहाँ पे, RSO, इस टाइप से दिखा दो, इसमें H डबल बॉन्ड O, O-Na+, और इसमें भी एक H एसिडिक हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसमें भी एज ए बैकवर्ड क्या बनेगा? सेम H2CO3, और ये फर्दर किसमें ब्रेक हो जाता है? CO2+ वाटर। तो ये जो टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक के लिए मेनली रहता है, बट सेम सल्फोनिक एसिड के लिए भी याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज सल्फोनिक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें कि CO2 गैसियस फॉर्म में बाहर जा रहा हो तो इसका स्मेल आना शुरू हो जाएगा, तुम लोग समझ पाएंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड रहा होगा। फिर टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड लिखे ना? बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे मेनली हम लोग कार्बोनिक के लिए पूछा जाता है कि वो इंपॉर्टेंट एसिड होता है, ये सिमिलर टाइप का सल्फोनिक एसिड, हेडिंग सिर्फ ये भी डाल दो चलेगा, इसको अलग से बस लिख लोगे यहाँ पे। अब एसिड अगर कोई रहता है, कोई भी एसिड है, तो एक टेस्ट और भी देता है, लिटमस टेस्ट, पढ़े होगे सब लोग। यस सर। तो अगर लिटमस टेस्ट अगर कोई एसिड के लिए है तो ब्लू टू रेड। लिटमस को किस कलर से किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू से रेड कर दे। ब्लू से रेड, सही है। तो कोई भी अगर एसिड है तो वो लिटमस टेस्ट भी दे पाएगा, उसको मैं अलग से नहीं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, पहले सबको पता है। तो ब्लू लिटमस से क्या कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देगा वो, ब्लू टू रेड। अब देखना कि यहाँ पे इसमें कुछ नोट भी लिखना है तुम्हें।
नोट लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेनली कार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड क्लियर आता है, बट कुछ और कंपाउंड्स है जो कि ये टेस्ट दे पाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। यहाँ पे आ गया OH, फिनॉल। फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, लेकिन फिनॉल के रेस्पेक्ट में OH, NO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाए पैरा पोजीशन पे, बिल्कुल सर सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे सल्फर का देखेंगे, सल्फर 6 बॉन्ड बना पाएगा। सर 8 बॉन्ड भी बनाता है ना वो, 8 बॉन्ड का चेन। नहीं, सल्फर 8 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा। सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 6। हम लोग बॉन्डिंग वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं अभी, बस यहाँ पे देखना है कि सल्फर क्यों 6 बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। उसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, इसके बाद जो चैप्टर है, मतलब 2 लेक्चर के बाद हम लोग फिर पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगा तुम्हारा, देन फिर केमिकल बॉन्डिंग। सर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ना। बिल्कुल, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 बॉन्ड बना पा रहा है। इतना पता है तो सोच पाओगे। बाकी ये चीजें मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ डिटेल में यहाँ पे, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में, मैं यहाँ पे उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसमें OH, NO2, NO2, OH, NO2, NO2। लास्ट वाले कंपाउंड्स का कॉमन नेम क्या, किन्हीं को कुछ ध्यान हो या कोई भी एक सर नेम बताओ, IUPAC या कॉमन लास्ट वाले का। नहीं सर, ट्राई नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफेनॉल। किस पोजीशन पे, पोजीशन भी बताना होगा। 246 245 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। IUPAC नेम करेक्ट। कॉमन नेम क्या है इसका? 246 कॉमन नेम मैंने एक अलग से बताया होगा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। याद आ रहा है कुछ? सर इसी को क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम भी इसका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो होता है, जो फिनॉल है, फिनॉल ये टेस्ट नहीं दे पाता है, लेकिन फिनॉल के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में पैरा पे NO2 आ जाए, आर्थो पैरा पे NO2 आ जाए, या दोनों आर्थो और पैरा पे NO2 आ जाए, ये तीनों ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे पाता है। इसको नोट करके लिख लेना था यहाँ पे। अब इसका रीजन हम लोग आगे समझेंगे, NO2 ग्रुप आने के कारण ऐसा क्या होता है इसमें। अभी बस इतना याद रखना कि NO2 ग्रुप आने के कारण ये फिनॉल काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, जिसके चलते ये रिएक्ट कर पाता है NaHCO3 के साथ। सर मतलब ये तीनों कंपाउंड, बिल्कुल, ये तीनों कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट देता है, और आफ्टर रिएक्शन इस तीनों कंपाउंड से जब रिएक्ट करता है NaCO3, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो पाता है यहाँ पे। सर नाइट्रोजन नॉन मेटल है इसलिए ये एसिडिक हो जाता है ना। नहीं, ये रीजन नहीं है, रीजन अलग है। मैं रीजन, क्योंकि रीजन जब बताऊंगा यहाँ पे, ये रीजन एक रहता है इसका रेजोनेंस। जब रेजोनेंस में NO2 ग्रुप जो होता है यहाँ पे है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाता है। तो रेजोनेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में कुछ आता है, और फिर GOC जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो वहां पर भी आता है। देखो, अब मैं यहाँ पे, कुछ लोग सोच रहे हो सर आप सिर्फ मेमोरी वाला पार्ट बता रहे हैं, इसका रीजन। मैं POC जिस दिन स्टार्ट किया था, उस दिन मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का पार्ट है, बट स्कूल्स या कुछ कॉलेजेस में प्रैक्टिकल कराया जाता है तुम लोगों को, कि थ्योरेटिकल कम से कम आइडिया हो यहाँ पे कि कैसे क्या करते हैं। इसके लिए पार्ट दिया गया यहाँ पे, POC वाला पार्ट। नहीं तो ये कम्प्लीटली 12th का पार्ट है ये। सर 11th के प्रैक्टिकल्स में आता है ये। बिल्कुल, 11th में भी कुछ प्रैक्टिकल होता है, तो वहां पर भी ये आता है। सर मतलब 11th के सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल होता है।
प्रैक्टिकल होता है क्योंकि प्रैक्टिकल पूरा 12th का ही पार्ट, मतलब 12th में सारा है वहाँ पे, बट कुछ प्रैक्टिकल कॉलेज में कराया जाता है इस पे भी बेस्ड। देखिए एसिड है वहाँ पे, तो एसिड तो कोई भी एसिड हो सकता है वो। अब देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर वो तुम्हारा 11th का पार्ट है, और हम लोग नोमेनक्लेचर में भी तो पढ़े हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सारी चीजें तुम्हें बस यहाँ पे याद रखना है। सर अगर प्रैक्टिकल करते वक्त भूल गए तो? प्रैक्टिकल करते वक्त भूल गए तो फिर उसमें देखोगे, वहां पे देख के करना है, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है तुम्हें कि तुम्हें जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक कौन सा ग्रुप देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उतना तो याद रखना पड़ेगा इसमें। मतलब नोट साथ में लेके जा सकते हैं क्या? वो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें। 11th में कुछ प्रैक्टिकल होता है, बट 11th का प्रैक्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्कूल वाले भी नहीं ध्यान देते हैं। बट 12th में जो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि 12th का जो तुम्हारा बोर्ड का मार्क्स है उसमें फाइनली मेनली 12th का ऐड होता है उसमें, तो मेनली 12th का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर। 11th का प्रैक्टिकल पे स्कूल वाले भी उतना फोकस नहीं करते। तो ठीक है, इसमें कुछ डाउट आ रहा है इसमें दर्शन? पीरियड टेबल 11th का लास्ट चैप्टर है? नहीं, पहले तो पीरियड टेबल तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस इसके बाद एक ही चैप्टर रह जाता है जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग ऑर्गेनिक का एक चैप्टर आता है जीओ से, उसको पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इसमें बस यहाँ पे याद रखना है तो मैं ये 3 ग्रुप भी फिनॉल नहीं देता है। फिनॉल के रेस्पेक्ट में NO2 पैरा, आर्थो पैरा या तीनों पोजीशन पे आ जाए तो फिर वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी दे पाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर ईस्टर, तो इसके लिए एक ही टेस्ट बस याद रखना है कि कार्बोक्सिलेट के लिए वहां पे टेस्ट फॉर ईस्टर। टेस्ट फॉर ईस्टर, अब ईस्टर के लिए जो टेस्ट होता है ये भी काफी आसान सा है। इसमें RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो, कोई R ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो। अब एक पॉइंट ये देखो, ईस्टर का जो स्मेल होता है, ईस्टर जो कहीं भी अगर ईस्टर होता है, इसका जो स्मेल होता है वो स्वीटी स्मेल रहता है, यहाँ पे स्वीट टाइप का। परफ्यूम्स में यूज होता है। बिल्कुल, ये क्या होता है, इसका जो स्मेल होता है ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है, यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। तो जहां कहीं भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में अगर पूछा जाए कि वो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है तो वो कौन सा ग्रुप होगा? ईस्टर। ईस्टर का स्मेल क्या रहता है? स्वीट स्मेलिंग। अब इसका जो रिएक्शन और कोई नहीं देता? हम बताओ फिर से। सर और कोई नहीं देता? नहीं, मतलब और कोई नहीं, ये हम लोग टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लो कि एसिड है या अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईस्टर है, उसमें से जो स्वीट टाइप का जो स्मेल रहता है वो सिर्फ ईस्टर का रह पाता है, बाकी सबका अलग अलग रहता है। देखिए अल्कोहल का है, सबको पता है किस टाइप का स्मेल है। एसिड है उसका अलग स्मेल है, एल्डिहाइड सबका अलग है। जो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड रहता है तुम्हारा ईस्टर ही स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है वो। स्क्रीन तो विजिबल है सबको अभी? यस सर। yes, चलो ठीक है। अब जो यहाँ पे ईस्टर आ रहा है, ईस्टर का रिएक्शन कराता हम लोग NaOH के साथ, NaOH प्लस फिनोक्सिलीन। अब पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स, ये फिजिकल केमिस्ट्री में फिनोक्सिलीन नाम तो सुने होगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन ऐसा कुछ। यस सर, फिनोप्थलीन। yes, sir. करेक्ट। चलो ठीक है, LEIN किस कलर का होता है नेफ्थलीन फिनोक्सिलीन? बॉल्स।
फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है? कुछ याद हो? पिंक। सही है, बिल्कुल। ये क्या होता है? पिंक। फिनोप्थिलीन का जो कलर होता है ये क्या होता है? पिंक। तो ईस्टर का जब रिएक्शन NaOH प्लस फिनोप्थिलीन के साथ कराते हैं, इसमें जो तुम्हारा पोर्ट बनता है यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस। अब मान लो कि यहाँ पे क्या हो, एक मिनट, इसको R डैश कर लो। एरो के ऊपर होना चाहिए ना, अब बताओ, तो एरो के ऊपर लिखना चाहिए था ना। कहीं भी लिखो सेम है वो, एरो के ऊपर लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। एरो के ऊपर लिखो या यहाँ पर भी लिखेंगे तो वो भी सेम है। इसका मीनिंग ये इसके साथ ही रिएक्ट कर रहा है, वो ईस्टर के साथ ही। तो यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा कि फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है? पिंक कलर का होता है फिनोप्थिलीन। और आफ्टर रिएक्शन ROHE अल्कोहल बन जाता है और एसिड। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है, बट आफ्टर रिएक्शन जब ईस्टर के साथ रिएक्ट कर जाता है ये फिनोप्थिलीन, तो जो अभी मान लो कि यार पिंक कलर का सॉल्यूशन है और आफ्टर रिएक्शन ये क्या हो जाता है? कलरलेस। और आफ्टर रिएक्शन ये कलरलेस हो गया, हम लोग समझ पाएंगे वो ईस्टर ही रहा होगा जो कि फिनोप्थिलीन को कलरलेस कर दे रहा है। बाकी कोई दूसरा ग्रुप फिनोप्थिलीन को कलरलेस नहीं कर पाएगा। सर एसिड कलरलेस करता है ना फिनोप्थिलीन को? नहीं, एसिड मेनली वो अलग रहता है वहां पे, क्योंकि देख रहे हो खुद एसिड ये बन ही रहा है यहाँ पे, एसिड के लिए टेस्ट नहीं रहता यहाँ पे। नहीं सर, पर 10th में था कि फिनोप्थिलीन एसिड को कलरलेस कर देता है। फिनोप्थिलीन एसिड को कलरलेस करता है। तो एसिड को कलरलेस करने का मतलब क्या वहां पे है? यहाँ पे हम लोग ईस्टर का हम लोग नहीं देख रहे हैं। एसिड का जो कलर होगा, मान लो कि एसिड का कुछ और कलर है और फिनोप्थिलीन का कलर पिंक है, वो दोनों जब आपस में रिएक्ट कर तो वो डिफरेंट कलर का होगा या कलरलेस कर रहा होगा यहाँ पे, तो वो डिफरेंट पार्ट है यहाँ पे। यहाँ पे देखने की जो ईस्टर है, तो यहाँ पे फिनोप्थिलीन का कलर कलरलेस हो जा रहा है। क्लियर है? एसिड का कलर क्या होता है, चेंज होता है, क्या रहेगा वो अलग है, बट यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन फिनोप्थिलीन का ही कलर पिंक से वो कलरलेस हो जाता है ओवरऑल। और पिंक से अगर वो कलरलेस हो रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे वो क्या रहा होगा, ईस्टर ही ये काम कर सकता है जो कि फिनोप्थिलीन को कलरलेस बना सकता है ओवरऑल। क्लियर है? यहाँ पे ये बस इतना याद रखना है कि जो ईस्टर का टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? फिनोप्थिलीन कलर चेंज कर देता है आफ्टर रिएक्टिंग विथ ईस्टर। तो आर डैश के और यहाँ पे एक इसमें एक वाले पार्ट में यहाँ पे एक R डैश को हटा दोगे। देखो ये R डैश कहाँ से आ रहा है इसमें, यहाँ पे क्या था तुम्हारा R-CO। R डैश का मतलब है कि ये दोनों R क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, वो सेम भी हो सकता है। R डैश का बस इतना सा मीनिंग है, ये R और ये R डिफरेंट भी हो सकता है वहां पे, इसलिए मैंने R लिया, एक को R डैश ले लिया। तो नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट फॉर अमाइड। एक एक टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इसमें है ही नहीं। अब टेस्ट फॉर अमाइड, अमाइड का टेस्ट RC डबल बॉन्ड O NH2। और इसका रिएक्शन जब कराते हैं हम लोग यहाँ पे है अमाइड का NaOH के साथ, बेस के साथ। तो सबसे पहले ग्रुप को तो आइडेंटिफाई कम से कम करने के लिए आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O NH2 तो तुम्हारा क्या रहा है इसमें? अमाइड। और NaOH और हीट जैसे कराते हैं यहाँ पे अमाइड का रिएक्शन, ये एज ए बाय प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड O Na प्लस NH3 अमोनिया गैस रिलीज होता है यहाँ से। और जैसे ही अमोनिया रिलीज हो रहा होता है यहाँ पे, स्मेल ऑफ अमोनिया बेसिकली जैसे रिएक्ट करता है अमाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे अमाइड के साथ, तो वहां से अमोनिया का स्मेल आना शुरू होता है। और अगर अमोनिया का स्मेल आना शुरू हो जाता है
आफ्टर रिएक्टिंग विद NaOH, तो कौन सा ग्रुप होगा? अमाइड ग्रुप, इतना याद रखना है तुम्हें। और अमोनिया का स्मेल जो होता है इसमें, स्मेल ऑफ अमोनिया, वो आना शुरू हो जाता है। और अमोनिया का जो स्मेल होता है वो कुछ डिफरेंट कलर का, इसमें क्या बोल सकते हो, स्वीट पसीना जिस टाइप का स्मेल करता है उस टाइप का, तो मैं स्वीट SWEAT, उस कलर का इसका स्मेल होता है अमोनिया का। और वो स्मेल आना अगर शुरू हो गया आफ्टर रिएक्टिंग विथ NaOH, वो समझ पाएंगे वो कौन सा ग्रुप रहा होगा, अमाइड। बस इतना याद रखना है तुम्हें कि अमाइड का जब रिएक्शन NaOH के साथ होता है तो वहां से अमोनिया गैस रिलीज हो पाता है, NH। कि हम लोग देख रहे थे टेस्ट फॉर ईस्टर, टेस्ट फॉर अमाइड, और इसमें क्वेश्चन भी तुम्हारा इसी टाइप से रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग जो आज पढ़े हैं इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करें, इसका जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा किस टाइप का रहेगा। इसको कॉपी करो तुम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डन सर। कर ले, कॉपी कर लिए, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। यहाँ पे इसमें रिएक्शन नहीं रटना है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, बस ये याद रखना कि कौन सा ग्रुप कौन सा टेस्ट देता है। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें। सर टेस्ट का नाम भी तो याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल, टेस्ट का नेम तो याद रखना पड़ेगा। ये कि ईस्टर है, ईस्टर में क्या याद रखना है कि ईस्टर में क्या करता है, फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है पिंक, नप्थलीन। उसको कलरलेस कर देता है आफ्टर रिएक्शन। तो नाम तो याद रखना पड़ेगा उसका। क्वेश्चन देखो इसमें, यहाँ पे तुम्हें कोई कंपाउंड से पी जिसका मोलिकुलर फार्मूला C4H8O, जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहाँ पे है 2,4-DNP। 2,4-DNP टेस्ट ये दे रहा है यहाँ पे नेगेटिव। सेकेंड है इसमें I2OH माइनस, I2OH माइनस ये पॉजिटिव दे रहा है। नेक्स्ट हो तुम्हारा इसमें लास्ट में लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट ये भी पॉजिटिव दे रहा है। अब देखो सोचना स्टार्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पी, पी का स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारा इसमें। तो सोचना है तुम्हें कि लुकास रिएजेंट टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है, अल्कोहल होगा उसमें। अल्कोहल। इतना क्लियर है, अगर लुकास रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये जो मोलिकुलर फार्मूला गिवन उसमें एक अल्कोहल तो होगा, सर इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होगा उसमें। और ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है कि I2OH माइनस है। I2OH माइनस कौन सा टेस्ट है ये, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट। बस ये देखना है कि रिएजेंट जो है I2OH माइनस आइडोफॉर्म टेस्ट है, और आइडोफॉर्म टेस्ट है दैट मींस इथाइल अल्कोहल टाइप का कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा। और 2,4-DNP टेस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कि कौन सा ग्रुप नहीं होगा वो, कीटोन या एल्डिहाइड। बिल्कुल सही। इसमें कीटोन यही और सोचना है, इसमें एल्डिहाइड। कुछ भी रटना नहीं है कि 2,4-DNP टेस्ट नेगेटिव, इसका मतलब है कोई एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं हो सकता है। नहीं होगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा वो। अब सोचना शुरू करो यहाँ पे, इसका DU कितना आ रहा है, 1। 1 DU1 आ रहा है यहाँ पे, यस सर 1। क्लियर है। और DU1 आ रहा है तो इस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक इथाइल अल्कोहल टाइप का बनाना है, क्योंकि अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल होगा तभी ये पॉजिटिव आ पाएगा वो। एक रिंग और एक डबल। रिंग बना दोगे तो फिर क्या पॉसिबल है, इसमें रिंग बन जाएगा तो फिर इथाइल अल्कोहल 4 ही कार्बन है और एक इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो रिंग बनाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। DU एक ही है इसमें, यहाँ पे तुम्हें CH2 डबल बॉन्ड CH, पहले तो तुम्हें एक ये पार्ट आना चाहिए यहाँ पे
ये वाला पार्ट, तभी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगी। और ये पार्ट लिखने के बाद बाकी सोचते हैं कि 2 कार्बन बचा, 2 कार्बन का तो रिंग बनेगा नहीं, तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो DU1 का एक मीनिंग ये भी तो है कि एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो तुम्हारा जो पी का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा यहाँ पे। बाकी ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली ऐसा रहता है, ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन में तुम गेस कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में कहीं चेक करो, उसमें एक अल्कोहल होना चाहिए, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है तो ये ग्रुप होना चाहिए, 2,4-DNP टेस्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो उसमें। बट विदाउट ऑप्शन भी हम लोग सोच पा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है? तो कुछ टेस्ट और देखते हैं हम लोग इसमें। एक और क्वेश्चन मैं इधर ले लेता हूँ यहाँ पे, C5H10O। अब इसमें बोला जा रहा है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव हो। अब जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव आ गया तो इसका क्या करना है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। बिल्कुल, क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ये टेस्ट दे पाता है, और ये बोला जा रहा है कि Saturated नेगेटिव दे होगा। रहा है, दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड। नेक्स्ट है इसमें I2NOH पॉजिटिव दे रहा है, ये भी I2NOH या सिंपली OH माइनस, ये क्या हो? पॉजिटिव। और लास्ट है इसमें लुकास रिएजेंट टेस्ट भी क्या है? पॉजिटिव। इसमें तुम्हें बताना है कि ये जो कोई कंपाउंड मान लेते P या Q जो भी है, ये कोई कंपाउंड P है, ये P का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ P तो इसमें खुद से अब यहाँ पे Done, सोचना sir. है कि डबल बॉन्ड तो नहीं होगा, इसका DU क्या आ रहा है? 1, और DU1 आ गया, दैट मीन डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच में। लुकास-रिएजेंट टेस्ट है, दैट मीन्स अल्कोहल ही होगा, और I2H माइनस है, दैट मीन्स वो भी कुछ इसी टाइप का आ रहा होगा यहाँ पे। बताओ इसमें क्या होगा? सोच सकते हो सब, हर कोई? सर डबल बॉन्ड आएगा ना? नहीं, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। सर तो रिंग आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? रिंग आएगा ये। नहीं शेखर, उसमें ब्यूटेन टू ऑल नहीं आएगा उसमें। टोटल 5 कार्बन है, C5, तो ब्यूटेन तो आएगा ही नहीं। इसमें क्या करो? एक रिंग बनाना है यहाँ पे। सर 3 कार्बन सर की एक रिंग रिंग बनेगी ना? बिल्कुल 3 कार्बन का रिंग बनेगा, क्योंकि अल्कोहल के साथ I2OH भी तो लेना है, ये CHOH, और CH। ये वाला पार्ट तो हो ही हो यहाँ पे, तभी ये सेम लुकास बन टेस्ट पाता है एंड सर। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे पाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ये है। यस सर। और अब रिंग आ गया है कि यहाँ पे रिंग तो सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड रह पाएगा। बाकी में रिपीट करो, जनरली ऑप्शन वाला को ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब ऑप्शन रहेगा तुम चेक कर पाओगे। चेक कैसे करना है उसके लिए मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ। जब ऑप्शन होगा तो कैसे चेक करना है उसमें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ठीक है, इस टाइप का कोई भी टेस्ट आता है तो आई थिंक आप कर सकते हो क्वेश्चन। यस सर। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और हम लोग, अभी टाइम है तो एक क्वेश्चन सिंपल सा है कि C3H6O, इसमें आ रहा है तुम्हारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर। ये क्या आ रहा है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव हो। नेक्स्ट है तुम्हारा 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, ये भी नेगेटिव आ रहा हो। नेक्स्ट है तुम्हारा लुकास रिएजेंट टेस्ट,
लुकासियन टेस्ट ये भी नेगेटिव हो, सोडियम मेटल टेस्ट ये भी नेगेटिव हो, तो फिर यहाँ पे ये जो मोलिकुलर फार्मूला जिस कंपाउंड्स का दिया गया लाइक पी, यहाँ पर पी का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पी। क्वेश्चन नोट कर, मैं बताता हूँ इसको कैसे सोचना है। अब एकदम देखना यहाँ पे, सिंपल कंपाउंड बनेगा ना। इसमें हाँ बताओ, सोचो। सर प्रोपेनोइक एसिड आएगा क्या? प्रोपेनोइक एसिड अगर आ जाएगा तो एसिड अगर ले, एसिड में कितना कार्बन, सॉरी कितना ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, C3H6O। हाँ सर। अल्कोहल ले नहीं सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन हो नहीं सकता है इसमें, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी नेगेटिव दे रहा है, दैट मींस डबल सर बॉन्ड ईस्टर होने। आएगा। थोड़ा सा सोचो, ईस्टर या कुछ और। सर ईस्टर, एथर। ईथर सही है। इसमें क्या आएगा तुम्हारा, एक पॉइंट ये देखोगे, जब सारा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ईथर रहा था, क्योंकि ईथर के लिए कोई अलग से टेस्ट लोग पढ़े नहीं है, और एक ही ऑक्सीजन है और सारा टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ईथर होगा, एक ये ध्यान रखना है तुम्हें। और ईथर जो आ रहा है इसका डीयू कितना आ रहा है इस कंपाउंड्स का, 1। 1, और DU1 आ रहा है और ईथर लेना है, दैट मीन्स साइक्लिक ईथर लेना होगा, और साइक्लिक ईथर लोग है तो इस टाइप का कंपाउंड आ जाएगा। इथॉक्साइड बोलते हैं ना सर, उसे इपॉक्साइड बोलते हैं ना? बिल्कुल इपॉक्साइड बोलते हैं, साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। यहाँ पे साइक्लिक ईथर ही लेना होगा यहाँ पे इस टाइप का। इसका DU देखो 1 आ रहा है, एक रिंग आ रहा है DU1, C3H6, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन भी आ रहा है यहाँ पे। ये हो सकता है, या फिर इसी के जैसा 3 मेंबर्ड का रिंग हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, बट वो भी ईथर ही होगा, एक CH3 को बात करो, दोनों में से कोई भी हो सकता है तुम्हारा पी का स्ट्रक्चर। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी ये नेगेटिव देगा, देख लो यहाँ पे क्रॉस चेक करके, 2,4-DNP टेस्ट भी नेगेटिव देगा, लुकासियन टेस्ट भी नेगेटिव देगा, और सोडियम मेटल टेस्ट, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, वो क्या रहेगा तुम्हारा ईथर, और एक DU1 था, दैट मीन्स साइक्लिक ईथर। तो मतलब सब, जब सब नेगेटिव हो तो इथर लेंगे क्या? बिल्कुल, जब सारा टेस्ट नेगेटिव हो तो तुम्हें, ये कोई रूल नहीं, बट ये जनरली यही रहता है तुम्हारा कि एक ऑक्सीजन भी है वहां पे और सारा टेस्ट नेगेटिव दे रखा है, तो कहीं ना कहीं वो ईथर ही रहेगा। ऑक्सीजन है तो कुछ और भी हो सकता है, बट ऑक्सीजन है मोलिकुलर फार्मूले में, सारा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर वो ईथर आता है। चलो टेस्ट है, हम यहीं पे रखते हैं इसको। तुम लोग जो होमवर्क कर पाओगे तो तुम 2 सेक्शन और कर पाओगे इसमें, सेक्शन डी तक हम लोग किए हुए थे होमवर्क, आगे का जो 2 सेक्शन उसको कर पाओगे। देखते हैं हम लोग यस नेक्स्ट सर। क्लास में। हाँ बताओ। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो इसमें? नो सर। तो ठीक है, इसमें जो होमवर्क करोगे फिर इसमें सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ कर सकते हो। POC पार्ट सिर्फ हाफ एन आवर का बच गया, एक अमाइन का टेस्ट है, उसमें 2 टेस्ट रहा था अमाइन का, उसके बाद फिर हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे इसमें। मेनली हाफ एन आवर का POC बच गया है, और उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री टाइप का, इसको हम लोग सीट से ही, दैट मीन्स बुकलेट से ही देख लेंगे, जो फिजिकल केमिस्ट्री टाइप का पार्ट है। इसमें इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, 1 से 2 लेक्चर में हम लोग फिर पीरियड टेबल स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी टेस्ट जो कुछ लोग पूछ रहे हो सर टेस्ट का, तो अगर संडे को टेस्ट होगा तो तुम्हें कल तक सिलेबस ग्रुप पे आ जाएगा, और ग्रुप पे अगर सिलेबस आ रहा है दैट मीन्स संडे को टेस्ट भी रहेगा तुम्हारा। ओके सर। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, फिर नोट कर लियोगे सब लोग।
सर अभी कितने Thank you, लेक्चर sir. का बाकी है चैप्टर? इस मैंने बताया कि मुश्किल से 2 लेक्चर में पूरा ये Okay, चैप्टर sir. फिक्स हो जाएगा। 2 लेक्चर के बाद हम लोग पीवी टेबल फिर स्टार्ट कर पाएंगे। बाकी एक आध लेक्चर डिस्कशन में लगेगा। ओके सर। थ्योरेटिकल 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये। चलो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं फिर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. ओके, बाय।